स्काई के कैच पर मचा बवाल, गुस्से में साउथ अफ्रीका हो गया लाल। कौन सही कौन गलत? जी हां, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सूर्य कुमार यादव का मैच के आखिरी ओवर में डेविड मिलर का यह कैच अपने आप में एक हिस्टोरिक कैच है। जिस तरह से 1983 में कपिल देव ने एक ऐतिहासिक कैच लिया था ना विवियन रिचर्ड्स का, कुछ वैसा ही इस बार सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का कैच लेकर किया। ये कैच नहीं था, ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी और अब ये इतिहास बन चुका है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुकी है, लेकिन साउथ अफ्रीका इसी कैच को लेकर अब एक नए विवाद का आगाज कर चुका है और अब इस आगाज के बाद इस आग में चिंगारी में घी डाला जा रहा है साउथ अफ्रीकी मीडिया द्वारा, साउथ अफ्रीका के क्रिकेट फैंस द्वारा, जो कह रहे हैं कि ये बाउंड्री थी और सूर्य कुमार यादव की कैच गलत थी। क्या है सही, कौन सही है कौन गलत? चलिए आज इस रिपोर्ट में तफसील से आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए, ये वो ऐतिहासिक कैच है जिसमें सूर्य कुमार यादव ने एक क्लीन कैच लिया। थर्ड अंपायर ने रिव्यू के बाद में बाकायदा डेविड मिलर को आउट दिया था, जिसका मैच में टीम इंडिया को फायदा मिला आखिरी ओवर में। लेकिन अब साउथ अफ्रीका की जो मीडिया है उसने एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है और उसने कहा है कि जब कभी भी बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री पर जो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है, उस बाउंड्री के लिए एक नियम तय किए जाते हैं और नियम ये होते हैं कि अगर इस बाउंड्री को कोई हिला देता है तो हिलाने के बाद में अगर उस जगह पर कोई भी बाउंड्री लग जाती है, अगर वहां पर कोई खड़ा हुआ है और उस जगह पर कोई बॉल उसके हाथ में आती है तो भी बाउंड्री कंसीडर की जाती है। यानी कि जिस वक्त सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा उस वक्त ये रोप वहां से हिल चुकी थी, इसलिए उसे छक्का कंसीडर किया जाना चाहिए था, 6 दिया जाना चाहिए था। एक नियम का हवाला देते हुए आईसीसी को ट्रोल किया जा रहा है और अलग अलग तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस टाइम वायरल हो रही हैं। कुछ लोग तो यहां तक दावा करेंगे जब सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया तब जो स्कर्टिंग थी बाउंड्री रोप की उसे टच किया गया, हालांकि ऐसा नहीं है। तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं, बीसीसीआई को टारगेट किया जा रहा है कि बीसीसीआई ने जो है लिटरली वर्ल्ड क्रिकेट को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में रखा हुआ है और इस तरह से टीम इंडिया को फायदा दिया गया, वर्ल्ड कप जिताया गया। लेकिन ये हुआ कैसे सिलसिलेवार ढंग से? चलिए जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आए, आखिरी ओवर था, 19वां ओवर खत्म हो चुका था, 20वें ओवर की पहली गेंद पर डेविड मिलर स्ट्राइक पर थे और इसके बाद में क्या हुआ, गेंद हिट की डेविड मिलर ने, बाउंड्री रोप पर सूर्य कुमार यादव ने एक कैच लिया। इस वक्त जब इन्होंने ये कैच लिया, इनके साफ तौर पर जो पांव थे वो बाउंड्री के काफी नजदीक थे, लेकिन इस कैच के टाइम पर जो हमने देखा साफ तौर पर इनका पांव बाउंड्री से दूर नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी जब रिव्यू के लिए बॉल गई तब थर्ड अंपायर ने भी ये चीज चेक की कि जो इनका पांव है ये है कहां पे। कैच लेते वक्त इनका पांव रोप के अंदर था, बाउंड्री के पार गए, उछलकर वापस बाउंड्री रोप से अंदर आए और उन्होंने कैच लिया। लेकिन अब आप इस वीडियो को गौर से देखिए, यहां इस स्टिल को आप गौर से देखिए, यहां पर दावा किया जा रहा है कि ये जो रोप है, ये रोप इस वक्त हिली हुई है क्योंकि इस रोप के नीचे एक निशान नजर आ रहा है, ये सफेद पट्टी जो आप देख पा रहे हैं। यहां पर साउथ अफ्रीकी मीडिया की तरफ से चैलेंज किया गया है आईसीसी को कि ये जो रोप है ये हिलाई गई है और इस वजह से, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का जो पांव है इस सफेद बाउंड्री रोप के जो निशान दिख रहा है, स्कर्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, निशान जो दिख रहा है इस निशान से आगे है, इसलिए इसे 6 डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो और ये 6 होता तो डेफिनेटली जो 16 गेंदों पर 6 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे वो 5 गेंदों पर 10 रन हो जाते, दबाव कम होता और डेविड मिलर नॉट आउट रहते, साउथ अफ्रीका इस मैच को जीत सकती थी। लेकिन ना तो रिव्यू एक्स्ट्रा लिए गए, ना ही इस निशान को कंसिडर किया गया कि ये रोप पीछे खिसकी हुई है। यहाँ पर ये चीज़ पूरी तरह से बीसीसीआई को या टीम इंडिया को इसका फेवर किया गया। लेकिन अब इस पूरी कंट्रोवर्सी पर एक मैं आपको एक नई तस्वीर दिखाना चाहूँगा और वो तस्वीर ऐसी है जो कि हमने बाकायदा रिसर्च के साथ में ढूंढी है। ये देखिए, 11 रन का जब स्कोर था टीम इंडिया का, जब विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, ऑनरिक नोकिया की एक फील्डिंग एफर्ट थी बाउंड्री को रोकने की कोशिश में। उस वक्त इस रोप को ऑनरिक नोकिया अपने स्लाइड के साथ में जो उन्होंने बॉल रोकने की कोशिश की थी वो पूरी तरह से हिला दिया उन्होंने, और हिलाने के बाद में वो ऑनरिक नोकिया ही थे जिन्होंने इस रोप को पूरी तरह से सेट किया। देखिए अभी तक सिर्फ 0.5 ओवर का खेल हुआ है, सिर्फ 0.5 ओवर, यानी कि 5वीं गेंद पर यह बाउंड्री एफर्ट हुई थी, विराट कोहली ने इस बाउंड्री को लगाया था और तब ये बाउंड्री हिली थी, ये रोप हिली थी। यानी कि लगभग भारतीय पारी के इसके बाद खेले गए पूरे 19 ओवर और साउथ अफ्रीका की भी पारी के लगभग पूरे 19 ओवर उस कंट्रोवर्शियल कैच से पहले
ये रोप हिली रही, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना आईसीसी को फर्क पड़ा, ना अंपायर को फर्क पड़ा, ना फील्डर्स को फर्क पड़ा। लेकिन ये बात साफ हो गई कि जो रोप थी वो दोनों ही टीमों के लिए यूनिफॉर्म थी। ये पहली बाउंड्री थी और इस बाउंड्री को रोक नहीं पाए थे आंद्रे नोकिया, और ये चौका ही माना गया। तो ऐसे में अगर ये लॉजिक लगा भी दिया जाए कि भाई जब ये कैच के टाइम पर ये जो बाउंड्री रोप दिख रही है, इस बाउंड्री रोप से आगे एक निशान है और इस निशान और बाउंड्री के बीच में सूर्य कुमार यादव का पांव है, तो ये चौका होना चाहिए। तो ये चीज़ लॉजिक से पूरी तरह से इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा था ही नहीं। इस मैच की पूरी 39 ओवर की जो गेम थी, उस 39 ओवर की गेम तक यही जो स्कर्टिंग की पोजीशन है, यही बाउंड्री मानी गई। ऐसे में इस चीज़ को कहीं से भी आईसीसी भी तवज्जो नहीं दे सकती, और ये क्लियर कट एक क्लियर कैच है जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने, देखिए। और एक और बात यहाँ पर की गई कि भाई ये इनका पाँव बाउंड्री से टच कर रहा है। अब देखिए, हमने इसको और जूम इन करके आपके लिए तस्वीर लेकर आए। सूर्य कुमार यादव और इस बाउंड्री रोप के पाँव, सूर्य कुमार पाँव और बाउंड्री रोप के बीच में कितना स्पेस है? करीबन अगर आप इस तस्वीर को देखें 6 से 8 इंच का गैप है, 6 से 8 इंच। इस बीच में सूर्य कुमार यादव अपना दूसरा पाँव भी लाकर खड़ा कर देंगे, फिर लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या करें, रोना है तो रोएंगे, अपनी हार को इतनी जल्दी थोड़ा मानेंगे। साउथ अफ्रीका क्यों इस बात को नहीं मानती कि वो चोकर्स थे, चोकर्स हैं, और टीम इंडिया ने चोकर एक बार फिर साबित कर दिया है। तो क्या है सूर्य कुमार यादव की कैच की सच्चाई, मैंने आपको बता दिया है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।